नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम महापुराण क्या ये दोनों एक ही ग्रंथ हैं? क्योंकि नाम तो इनके मिलते जुलते हैं और दोनों में कन्हैया जी हैं, मतलब कृष्ण भगवान हैं। दोनों ही श्रीमद् से शुरू होते हैं, यानी दोनों क्या एक ही ज्ञान देते हैं? क्या दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों दो समुद्र हैं। एक धर्म और कर्म का सागर, दूसरा भगवान के भक्ति और प्रेम का सागर है। तो आज हम इन दोनों का रहस्य खोलने वाले हैं, तो जो कि शायद ही आपने सुना हो। तो देखिए, ये है भागवतम, जो कि भागवत सुधा सागर है, इसका हिंदी में संस्करण है। और ये है भगवत गीता। तो इसमें कितने अध्याय हैं, दोनों में कितने श्लोक हैं, और इन दोनों का सार क्या है, इनका विषय क्या है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इनकी शिक्षा हमें क्या मिलती है। तो भगवत गीता और श्रीमद् भागवत दो अलग अलग ग्रंथ हैं। तो पहले श्री गीता जी के बारे में जानते हैं। तो गीता जी को महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है, जो कि महाभारत का एक हिस्सा है। ये ग्रंथ कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जबकि श्री भागवतम जो है वो महापुराण है, वो 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। और भागवत में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर के उनके जीवन की संपूर्ण कथा, उनके अवतारों का वर्णन, उनकी भक्ति की कथाएं, जैसे प्रहलाद, उनके भक्त जैसे कि प्रहलाद, ध्रुव और नारद की कहानियां हैं। भागवत में 12 स्कंद हैं और हर उस स्कंद में श्री कृष्ण भगवान की लीला, भक्त की कहानी, भक्ति का रहस्य है। तो किसने लिखा है दोनों को और किस लिए लिखा? दोनों के लेखक हैं महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास जी ने वेद, पुराण, महाभारत और गीता का संकलन किया था। अब ये प्रश्न उठता है कि आखिरकार उन्होंने ये ग्रंथ लिखा ही क्यों? तो वेदव्यास जी ने महाभारत इसलिए लिखा क्योंकि वो कुरुक्षेत्र युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे और चाहते थे कि भविष्य के लिए इसका दस्तावेजीकरण हो जाए। तो उन्होंने धर्म, नीति और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने के लिए ये महाकाव्य लिखा था। इसी महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व खंड के अध्याय 25 से 42 के बीच का जो ज्ञान है वही गीता ज्ञान है, जो कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच गहन संवाद भी है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने प्रियजनों और गुरुओं को देख करके मुंह अपना मोड़ लेते हैं, मतलब भय से ग्रस्त हो जाते हैं और क्षत्रिय धर्म से विमुख होने का कोशिश करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके टूटे हुए मनोबल को जोड़ने के लिए, धर्म अधर्म के द्वंद्व को दूर करने के लिए, उन्हें उनके स्वधर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करने हेतु गीता का उपदेश दिया था। और वही वेदव्यास जी जो थे, फिर उन्होंने भागवतम क्यों लिखा? महाभारत लिखने के बाद उनको शांति नहीं मिली, क्योंकि महाभारत में उन्होंने कर्म और धर्म पर जोर दिया था, लेकिन भगवान के भक्ति और उनके जीवन के गुणों का वर्णन बहुत कम था। तो इसलिए उन्होंने भागवत में श्री कृष्ण की जीवन की गाथा का विस्तार से वर्णन कहानी के रूप में किया है, जो भगवान की भक्ति, प्रेम और उनके स्वरूप को समझाती है। क्योंकि वो जान गए थे कि कलयुग में ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग भगवान की स्तुति और भक्ति ही है। तो इसमें कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक है दोनों में? गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जबकि भागवत में 12 स्कंद है और 18,000 श्लोक हैं, और प्रत्येक स्कंद में कई चैप्टर्स हैं। अब आते हैं कि दोनों की थीम क्या है। तो धर्म, कर्म, ज्ञान, जीवन का उद्देश्य और स्वयं के स्वभाव की पहचान, ये गीता कहती है। गीता ये भी कहती है कि अपना कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। जबकि भागवत का मुख्य विषय है भक्ति, भगवान के अवतार, प्रेम, विरक्ति, जीवन का परम ये लक्ष्य है। तो भागवत कहती है भक्ति सबसे ऊंचा मार्ग है और श्री कृष्ण प्रेम का स्वरूप है। कृष्ण भगवान को प्रेम का ही स्वरूप मानते हैं वो। तो इसका सार क्या है दोनों का? गीता जी कहती हैं कि कर्म करो, मन को स्थिर रखो, राग द्वेष छोड़ो, सत्य पर अडिग रहो। ये जीवन जीने की कला हमें सिखाते हैं गीता। जबकि भागवत क्या कहती है? वो कहती है भागवत कि दिल को भगवान से जोड़ो, भक्ति ही मोक्ष का सरल मार्ग है। ये ईश्वर प्रेम की कला है। और दोनों में कहानी किसने सुनाई और किसको सुनाई? तो गीता जी में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया है, और भागवत में ये सूत जी ने ऋषियों को, 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाया है। और सुखदेव जी, जो कि व्यास जी के पुत्र थे, उन्होंने राजा परीक्षित को सुनाया। राजा परीक्षित ये अर्जुन के पौत्र थे, मतलब अभिमन्यु के पुत्र थे राजा परीक्षित। तो ये पढ़ने का सही समय क्या है? तो गीता जी के पढ़ने का समय सुबह, रात, जब भी मन शांत हो पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ेंगे तो जीवन थोड़ा बदलता है। भागवत क्या है, कब पढ़ें?
तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में या शाम में जब भी धीरे धीरे पढ़ें, क्योंकि ये एक कथा का स्वरूप है। तो क्या केवल हिंदू ही इसको पढ़ने के लिए, हिंदुओं के लिए है? नहीं, ऐसा नहीं है। गीता और भागवत दोनों मानवता के लिए है। गीता को दुनिया के 150 से भी अधिक देशों में पढ़ा जाता है। हजारों विदेशी लोग भागवत कथा सुनते हैं। ये यूनिवर्सल नॉलेज है। दोनों को पढ़ने से क्या लाभ है? तो गीता पढ़ने से मन स्थिर हो जाता है, निर्णय क्षमता बढ़ती है, भय और तनाव कम हो जाता है, कर्म में निष्ठा आ जाती है और जीवन की समझ आ जाती है कि कैसे हमें कोई काम करना है। जीवन की समझ आ जाती है, आत्मबल मजबूत हो जाता है। और भागवत पढ़ने से मन में शांति आती है, भगवान के प्रति प्रेम उमड़ जाता है, नकारात्मकता खत्म होने लग जाती है, हृदय पवित्र होने लगता है और दुखों से राहत भी मिलती है। मोक्ष और भक्ति का ये मार्ग बताती है। तो दोनों का अब एम क्या है, इस पे आते हैं। तो गीता जी का एम है मनुष्य को सही जीवन, सही कर्म और सही सोच का मार्ग दिखाना, जबकि भागवत का एम है मनुष्य को भक्ति और ईश्वर प्रेम के द्वार तक पहुंचाना। तो दोनों के बीच वास्तविक जो पावरफुल ये अंतर क्या है? ये गीता युद्ध भूमि में कही गई है, जबकि भागवत प्रेम भूमि में लिखी गई है। गीता जीवन को कैसे जीना ये सिखाती है हमें, जबकि भागवत जीवन किसके लिए जीना है ये बताती है। गीता ज्ञान है और भागवत आनंद है। गीता कर्म की प्रेरणा है, भागवत भक्ति की धारा है। तो दोस्तों, अगर आप गीता को समझें तो गीता आपका मस्तिष्क प्रकाशित करती है, तो भागवत आपका हृदय पवित्र करती है। एक तो आपको जीवन जीना सिखाती है और दूसरी आपको जीवन का असली लक्ष्य दिखाती है। तो दोनों दो आंखें हैं, एक से आप रास्ता देखते हैं और दूसरी से आप भगवान को देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें और जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसी कुछ ज्ञान की बातें, भगवान धर्म की बातें जानने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।